ये डायरी बहुत पुरानी है, चमड़े का कवर और उस पर अजीब से निशान। ये डॉक्टर राव की डायरी है, जो परछाइयों का पीछा करते थे, जो मुर्दों की आवाजों में जवाब ढूंढते थे। वो सालों पहले गायब हो गए और ये डायरी छोड़ गए, भयानक चित्रों और रहस्यमय नोट्स से भरी हुई। इसके पन्ने मुंबई के बाहर एक वीरान हवेली की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी जगह जो अंधेरे में डूबी हुई है। ये डायरी एक प्राचीन बुराई की बात करती है, एक ऐसी मौजूदगी की जो भूखी है, जो आजाद होना चाहती है। मैं इन कहानियों की तरफ खींचा चला जाता हूँ, इन रहस्यों की तरफ जो हकीकत और सपने के बीच में कहीं छुपे हुए हैं। आज रात मैं डॉक्टर राव की आखिरी खोज में उनके साथ चल रहा हूँ। आज रात मैं उनके भूत का पीछा कर रहा हूँ। हवेली सामने खड़ी है, ढलते हुए सूरज की रोशनी में एक डरावनी परछाई की तरह। क्षितिज पर तूफान उठ रहा है, मेरे अंदर के तूफान को और बढ़ाता हुआ। ये जगह भारी लगती है, अनदेखी निगाहों और अनसुनी फुसफुसाहटों के बोझ तले दबी हुई। डॉक्टर राव के बनाए चित्र मेरे सामने जीवंत हो उठते हैं। टेढ़े मेढ़े पेड़, टूटी हुई खिड़कियां, डर से भरी हवा। लोहे के दरवाजे कराहते हैं, मेरे घुसपैठ का विरोध करते हुए। हर कदम आगे बढ़ाना मुझे खाई के और करीब ले जा रहा है। हवा ठंडी हो जाती है, सड़ांध की गंध मेरी त्वचा से चिपक जाती है। मेरी जेब में रखी डायरी धड़क रही है, किसी दुष्ट दिल की धड़कन की तरह। मैं डर से अनजान नहीं हूं, लेकिन ये कुछ अलग है। ये आदिम है, प्राचीन है। धूल के कण धुंधली चांदनी में नाच रहे हैं, जो गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही है। हवा कब्र के सन्नाटे से भरी हुई है, सिर्फ मेरे पैरों के नीचे फर्श के टुकड़ों की आवाज इसे तोड़ रही है। परछाइयां मुड़ती और घूमती हैं, मेरी आंखों से खेलती हैं। मुझे लगभग भूली हुई हंसी की गूंज सुनाई दे रही है, इन सड़ती दीवारों के भीतर जी हुए जीवन के अवशेष। लेकिन यहाँ कुछ और भी है, एक धीमी सी गुंजन जो मेरी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही है। यह प्रत्याशा की आवाज है, किसी भयानक चीज की जो मेरी नजरों के ठीक बाहर छिपी हुई है। डॉक्टर राव के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते हैं। ये घर सांस लेता है, ये देखता है, ये याद रखता है। डायरी मेरे हाथ में कांप रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मुझे इस भयानक रहस्य की गहराई में खींच रही है। ये मुझे एक कमरे में ले जाती है जो एक दीवार के पीछे छिपा हुआ है, एक ऐसा कमरा जो समय और क्षय से अछूता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिससे मेरी रूह कांप उठती है। दीवारों पर बने निशान एक अजीब रोशनी से चमक रहे हैं, उनका अर्थ समय के साथ खो गया है। कमरे के बीच में एक किताब एक पत्थर की चौकी पर खुली हुई है। इसके पन्ने उन परेशान करने वाले निशानों से भरे हुए हैं। मैं उन्हें डॉक्टर राव के चित्रों से पहचानता हूँ, लेकिन यहाँ वे जीवित लगते हैं, एक ऐसी शक्ति से भरे हुए हैं जो मुझे अंदर तक कंपा देती है। ये कमरा हवेली के अंधेरे का केंद्र है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। भाग 5, पहला संकेत। एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरती है, मेरे लालटेन को बुझा देती है और मुझे अंधेरे में धकेल देती है। दीवार पर बने निशान चमकते हैं, कमरे को एक भयानक हरी रोशनी से नहलाते हैं। चौकी पर रखी किताब अचानक बंद हो जाती है, उसकी आवाज सन्नाटे में बंदूक की गोली की तरह गूंजती है। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा है, सन्नाटे के खिलाफ एक डर से भरा हुआ ढोल। हवा और भारी हो जाती है, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भर जाती है, कुछ प्राचीन और बुरी। मैं महसूस कर सकता हूं कि निगाहें मुझ पर हैं, देख रही हैं, मेरा न्याय कर रही हैं। डॉक्टर राव की चेतावनियां मेरे कानों में गूंजती हैं। जिज्ञासा आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। उनके क्रोध को मत भड़काओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले ही सीमा पार कर चुका हूं। भाग 6, अदृश्य शक्ति। एक फुसफुसाहट बमुश्किल श्रव्य मेरे कान से टकराती है। ये मेरा नाम पुकारती है, एक फुफकार जो मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। मैं घूमता हूँ, मेरा हाथ सहज रूप से मेरी जेब में रखी टॉर्च की ओर बढ़ता है। रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। खाली गलियारों और घूमती धूल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाती है, लेकिन देखे जाने की भावना बनी रहती है। एक ऐसी उपस्थिति जो मुझे चारों ओर से दबा रही है। मैं इस घर में अकेला नहीं हूं। भाग 7, जाल। दहशत मेरे दिमाग के किनारों पर चंगुल जमा लेती है। मुझे यहां से जाना है, इस घुटन भरे अंधेरे से भागना है।
लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर भागने लगता हूं, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। आवाज हवेली में गूंजती है, मेरे डर का मजाक उड़ाती है। मैं हैंडल को घुमाता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दरवाजा बाहर से बंद है। मैं फंस गया हूं। हवा ठंडी हो जाती है, सड़ांध की गंध तेज हो जाती है। परछाइयां धीरे धीरे मेरी ओर बार चल रही हैं, शिकारियों की तरह। कुछ बुरा मेरी तरफ आ रहा है। भाग 8। सच्चाई। डायरी मेरे हाथ से फिसल जाती है, उसके पन्ने खुल जाते हैं और एक भयानक चित्र दिखाई देता है। एक आदमी, उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ, मेरे जैसे ही एक कमरे में फंसा हुआ है। चित्र के नीचे लिखा कैप्शन मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता है। ये घर डर से पोषित होता है, ये एक जाल है, ये पूरी जांच, ये सब एक सोची समझी योजना थी। लेकिन किसके द्वारा और क्यों? जवाब मुझे एक शारीरिक झटके की तरह लगता है। ये कोई इंसान नहीं है, ये एक चीज है, ये डायरी है। ये मुझे अपने जाल में फंसाती रही है, मुझे इस रास्ते पर ले जाती रही है, मेरे डर से पोषित होती रही है। भाग 9। रहस्य उद्घाटन। दीवारों पर बने निशान एक अपवित्र रोशनी से चमकते हैं। उनकी चमक तब तक तेज होती जाती है जब तक कि वह लगभग अंधाधुंध नहीं हो जाती। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट होती है और मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे पीछे के बाल खड़े हो रहे हैं। कमरे के केंद्र में एक आकृति उभरने लगती है जो परछाइयों और प्रकाश से बनी होती है। यह डॉक्टर राव के चित्रों वाली आत्मा है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे खेला गया है, एक ऐसे खेल में मोहरा बनाया गया है जिसे मैं जानता तक नहीं था कि मैं खेल रहा हूं। डायरी ने डॉक्टर राव के बुरे सपने को जीवंत कर दिया है। भाग 10। चीख। आत्मा झपटती है, उसका कंकाल जैसा हाथ अप्राकृतिक गति से मेरी ओर बढ़ता है। मैं चीखता हूं, दहशत की एक ऐसी आदिम आवाज जो हवेली के खाली हॉल में गूंजती है। डायरी फर्श पर गिर जाती है, उसके पन्ने बेतहाशा फड़फड़ाते हैं क्योंकि वह आत्मा मुझे अंधेरे में घेर लेती है।